So what do we conclude? We conclude that the particles of matter are constantly मूविंग। जैसे अगर आप चीनी भी डालते हो ना चिल्ड्रन, बिना चम्मच हिलाए आप चीनी नहीं घुलती है, क्योंकि आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ती है। अगर आपको चाय बनाना है, आपने सब डाल दिया पत्ती, जब तक आप उबालोगे नहीं तब तक वो चाय बनेगी नहीं, इजंट इट? क्योंकि पार्टिकल्स को मूव करवाना है ना, आपको मूव कराने के लिए आपको हीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सपोज चिल्ड्रन आपने एक पानी लिया, उसके अंदर मैंने हनी डाल दी, तो वो भी नहीं घुलेगी तब तक आप उसको गर्म नहीं करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अट्रैक्ट ईच अदर मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इजंट इट? अब सपोजिंग हमने एक बीकर लिया है, ठीक है चिल्ड्रन, बीकर के अंदर हमने बोला है कि चलो ठीक है इट्स अ लिक्विड और इट्स अ सॉलिड, ठीक है। अब हम उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब आपको सिंपल एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है चिल्ड्रन, मुझे रॉड को, आयरन रॉड को ब्रेक करना है, मैं ब्रेक कर पाती हूँ? नहीं ब्रेक कर पाती हूँ। क्यों नहीं ब्रेक कर पाती हूँ चिल्ड्रन? क्योंकि द पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, दे आर हेल्ड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इजंट इट? अगर मुझे एक इरेजर है, उसको बेंड करना है, उसको मैं हल्के से बेंड कर सकती हूँ, बिकॉज देयर इज सम स्पेस बिटवीन देम, इजंट इट? सो अगर सपोजिंग चिल्ड्रन मुझे, मेरे पास एक चौक है, उसको ब्रेक करना है, चौक को मैं आराम से ब्रेक कर सकती हूँ। क्यों आराम से ब्रेक कर सकती हूँ? क्योंकि जो हम जब मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं चिल्ड्रन, जैसे सॉलिड बोल रहे हैं, लिक्विड बोल रहे हैं, गैसेस बोल रहे हैं, तो जहां पर अगर दो मॉलिक्यूल्स के, द पार्टिकल के बीच में देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देन द ब्रेकिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया है आपको इवन आपके एनसीईआरटी में, विच इज कॉल्ड एज अ बीहू डांस। असम का जो बीहू डांस होती है, अगर वो लेडीज जो है चिल्ड्रन, अगर उन टाइटली पकड़ी हुई हैं एक दूसरे को और डांस कर रही है, आप एक लेडी को अगर आप खींचोगे चिल्ड्रन, उसको आप नहीं खींच पाओगे, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अच्छे से जकड़ के बैठी हुई है, क्योंकि दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन देम। अगर उन लोगों ने ऐसे जैसे हाथ के, उसके बाद अब उसने उन्होंने हैंड्स पकड़ के डांस किया, हैंड्स पकड़ के डांस किया, पर फिर भी आप एक को खींचोगे ना चिल्ड्रन, फिर भी खींच जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड रिप्रेजेंट कर रही है। अब गैस में क्या है, दे आर ओनली टचिंग देयर फिंगर्स, ऐसे फिंगर्स ऐसे टच करके, देन दे आर डांसिंग। इफ दे आर डांसिंग विद द फिंगर्स चिल्ड्रन, देन यू कैन इजिली पुल देम आउट। Why you are pulling them out? Because the attraction between the ladies, basically these ladies are representing the particles, isn't it? So this is what is all about your particles of matter. When we are talking about the characteristics children, we have first said that matter is made up of particles. First हमने ये बोला particles have space between them, जो मैंने आपको एक्टिविटी करके दिखाई, नमक में पानी में नमक मिला के देखा, फिर स्टर किया, isn't it? और हमने बोला था कि particles are constantly moving, isn't it? Because of the kinetic energy, and then the particles are attracting each other, ठीक है चिल्ड्रन? सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या आपने बोला ना, सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, isn't it? अब हमें पढ़ना है चिल्ड्रन, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? कैन दे टर्न फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड? कर सकते क्या हम उसको? लिक्विड को गैस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चिल्ड्रन? बाय इंक्रीजिंग, बाय इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड द चेंज ऑफ प्रेशर, isn't it? जैसे ही अगर आप सॉलिड को, अगर आपने आइस है चिल्ड्रन, उसको मेल्ट करना है, तो आपको थोड़ा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो क्या होगा? आइस क्या होगा? पानी बन जाएगा। पानी को अगर आप फर्दर हीट करोगे तो क्या बन जाएगा चिल्ड्रन? गैस, स्टीम बन जाएगी, isn't it? अगर आपने स्टीम को ठंडा कर दिया, ठीक है, उसको क्या आगे आपने ठंडा कर दिया, ठंडा करते क्या बन जाता है? अगेन लिक्विड। स्टीम को कंडेंस करने से इट बिकम्स लिक्विड, लिक्विड को फर्दर कंडेंस करने से, फर्दर कूल करने से, ठीक है, इट बिकम्स सॉलिड। सो यस, इट इज पॉसिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अब let us talk about the different states of matter children. Like first is the solid state. अगर हमने solid की बात की है children, so states of matter में हमने states of matter, अब हम first पढ़ रहे हैं children solid की बात करोगे तो solid में क्या होता है? Definite shape, fixed volume,
ठीक है, उसका शेप भी डेफिनेट है, उसकी वॉल्यूम भी है. सो दैट इज द रीजन व्हाई चिल्ड्रन द सॉलिड्स हैव मेंटेन देयर शेप. ठीक है, द सॉलिड्स आर मेंटेनिंग their shape is because they have a tendency to have the molecules very tightly bond. Okay, so they have a fixed shape and fixed volume which helps them to maintain their shape. समझ में आ गया सॉलिड. सो अब एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ. एक है रबर बैंड, ये मैंने लटका के रखा. रबर बैंड को मैंने स्ट्रेच किया चिल्ड्रन, तो ये डेफिनेट इसका शेप भी चेंज हो रहा है, इसका वॉल्यूम उसका भी चेंज, शेप चेंज हो रहा है ना. बट हमने पढ़ा था कि सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप. सो बोलोगे कि मैम जब ये अगर रबर बैंड वो है सॉलिड है तो ये शेप क्यों चेंज कर रहा है? ये चेंज कर रहा है बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी चिल्ड्रन. जैसे आप स्ट्रेच करोगे और उसको छोड़ दोगे तो वापस सेम ऐसी शेप का हो गया, इजंट इट? सो ये सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से है चिल्ड्रन दैट द रबर बैंड इज कंसिडर्ड टू बी अ सॉलिड but it is changing its shape because of its property. अब सपोजिंग चिल्ड्रन मैंने ही आपको ये लिया है सॉल्ट, ये नमक है, ठीक है. इसके अंदर का आप ग्रेन देखोगे सॉलिड, अगर आप नमक देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे मैम आपने तो बोला है कि फिक्स्ड शेप फिक्स्ड वॉल्यूम. ये देखो तो ये जो नमक है ये हर आप में, ये नमक को मैं अगर कटोरी में डालूं तो कटोरी का शेप ले लेगा, या कोई भी शेप है तो शेप ले लेगा. ये शेप कैसे चेंज कर रहा है? आपने तो बोला फिक्स शेप है, फिर से क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पर हम नमक को पूरे ग्रेन्स की नहीं, एक सिंगल ग्रेन की बात कर रहे हैं. अगर आपने शुगर लिया है, शुगर का एक क्रिस्टल देखो चिल्ड्रन, एक पार्टिकल जो है वो फिक्स्ड उसी टाइप का होता है. सो दैट मीन्स सॉलिड की जो हमने बात की है, जो मेंटेन कर रहा है शेप अपनी, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, दैट इज ट्रू. अब स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज को बोलोगे कि मैम स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज तो सॉलिड लग रहा है, बट स्पॉन्ज को हम कंप्रेस कर सकते हैं, इजंट इट? उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर रहे हैं? ये इट इज बिकॉज दो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वी आर एबल टू कंप्रेस एंड वी आर एबल टू चेंज द शेप ऑफ a sponge. It's because of the air holes in the sponge children. जो स्पॉन्ज के अंदर जो हवा होती है ना, आप उसको दबा रहे हो, आप उसका चेंज कर रहे हो शेप. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन लिक्विड्स. लिक्विड्स में क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम बट द शेप चेंजेस. क्यों शेप चेंज हो रहा है? जैसे सपोजिंग ये पानी है चिल्ड्रन, ये पानी क्या कर रहा है? बॉटल का शेप लिया है. अगर मैंने इसको ग्लास में डाला है तो ये ग्लास का शेप ले रहा है, इजंट इट? सो इसीलिए हम कहते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करते हैं तो लिक्विड्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप. ठीक है, समझ में आ गया? सो लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस चिल्ड्रन एक दूसरे में डिफ्यूज भी होते हैं, पता है ना? जैसे मैंने आपको नमक डाला है, शुगर डाला है, पानी में घुल गया है तो उसमें डिफ्यूज हो रहा है, उसमें घुल रहा है, इजंट इट? सो हम जब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं लिक्विड्स, उसमें क्या होता है? लिक्विड्स में क्या होता है? लिक्विड वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसमें सब कुछ घुल जाता है. सॉलिड्स भी घुसते हैं, लिक्विड्स भी, गैस. जैसे एक्वाटिक प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ ले रहे हैं ना. फिश क्या करता है? पानी पी रहा है, पानी लेते जाता है, पीते रहता है. आपने देखा है ना, कॉन्स्टेंटली करके लेता है. क्योंकि क्या कर रहा है चिल्ड्रन? उसमें से ऑक्सीजन, जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो ले रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर ऑलरेडी डिजोल्व्ड है. सो दैट इज डिफ्यूज्ड एंड वी आर यूजिंग द वर्ड डिफ्यूज्ड. अब हम स्टेट ऑफ मैटर में गैस पढ़ेंगे. व्हाट इज गैस? गैस का क्या होता है? कोई शेप नहीं होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता है. नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम. ठीक है, सो अब हमने जो पढ़ना है वो है गैस. तो लिक्विड पढ़ लिया हमने चिल्ड्रन, अब हम पढ़े हैं गैस. गैस में हमने बोला है नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम. ओके, कोई उसका शेप नहीं, आप जैसे करोगे उसको वैसा शेप ले लेगा. जैसे अगर परफ्यूम की बॉटल है, स्प्रे की तो क्या होगा? बाहर फैल जाएगा, है ना चिल्ड्रन? सो और बलून के अंदर डालोगे तो बलून का शेप बन जाएगा. आपने देखा है ना, जो वेंडर्स बलून्स बेचते हैं, कभी बॉल के अंदर हवा भर देते हैं, कभी बैलून में भरते हैं. सो पार्टिकल जो गैसेस होते हैं चिल्ड्रन, उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है. ठीक है, सो ये आपको बताया. और गैसेस जो होते हैं चिल्ड्रन, दे आर हाईली कंप्रेसिबल. उसको आप दबा के उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. सो कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल
कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अगर कोई जैसे ये सॉलिड है चिल्ड्रन, उसको मैं दबा रही हूँ तो नहीं दब रहा है ना, दिस इज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, दैट मीन्स आप नहीं कर सकते हो। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, दैट इज अ रीजन व्हाई चिल्ड्रन इफ यू आर फिलिंग द यू थिंक पेट्रोल भरने जाते हो ये वो, आपके आपके सिलेंडर्स की बात करते हैं, सिलेंडर्स में आपका क्या एलपीजी होता है, इजंट इट? सो एलपीजी होता क्या है, एलपीजी क्या है, एलपीजी इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो गैस है उसको आप लिक्विड के फॉर्म में कंप्रेस करके मॉलिक्यूल्स को आप दबा रहे हो, जब दबा देते हो तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, पास में आ जाते हैं, जब पास में आ जाते हैं वो लिक्विड के जैसे बन जाते हैं, और वही लिक्विड सिलेंडर्स के अंदर आता है, इजंट इट? दैट इज द रीजन व्हाई चिल्ड्रन जो ऑक्सीजन आपके उसमें होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, सो लिक्विड जो होता है वो कैरी करके उसको गैस के फॉर्म में करके वेंटिलेशन में यूज करते हैं।